हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा था, जिसमें से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरी तरह से कंप्लीट हुए हैं। आज नंबर सिस्टम को पार्ट 4 को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। चलिए बिना देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा, यदि a इक्वल टू 11 तथा b इक्वल टू 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो हम ये फार्मूले को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आप फार्मूले सुने होंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला होता है हमारा किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो, अगर हम इसमें फार्मूले सॉल्व कर रहे हैं तो ये जल्दी यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 1 अपान ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम ए और बी का वैल्यू रखेंगे तो 1 अपान ए की वैल्यू है 11 माइनस बी की वैल्यू है 9। अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 2। तो हमारा राइट आंसर होगा 1 अपान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, यदि 3 अपान 5 के पावर 3 अपान 5 के पावर माइनस 6 इक्वल टू 3 अपान 5 के पावर 2x माइनस 1 है तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको ये समझना है, अगर कोई संख्या अगर मल्टीपल में है तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं? जुड़ते या घटते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो यहाँ क्या है? आपस में मल्टीपल है, तो मल्टीपल है और इनकी जो बेस क्या है? आपस में समान है। देखिए 3 अपान 5 है तो क्या, अगर बेस समान है तो पावर आपस में क्या होते हैं? जुड़ते या घटते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 अपान 5 लिखेंगे। अब देखिए, मैंने क्या बता चुका है, अगर बेस समान होने पर पावर क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। किस में जुड़ेंगे? सिर्फ मल्टीपल में ऐसा होता है, ठीक है ना। प्लस माइनस में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ प्लस होता तो आपस में जुड़ते घटते नहीं। तो यहाँ क्या है? बेस समान है तो आपस में जुड़े घटेंगे। तो अगर -6 में 3 अगर घटेगा तो क्या आएगा? -3 आएगा। क्लियर है? इक्वल टू 3 अपान 5 के पावर 2x माइनस 1, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, अगर यहाँ पे इक्वल है और ये समान है तो आपस में क्या हो जाता है? ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा? -3 इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। जब इस प्रकार होता है तो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो -3 पहले से रहेगा और ये -1 राइट से लेफ्ट तरफ आता है तो क्या हो जाता है? ये प्लस हो जाता है, ठीक है। 2x ये आपस में घटन क्या हो जाएंगे? -2 इक्वल टू 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। क्लियर है? ये रहा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको हम दो भी से कर सकते हैं। पहला मेथड है कि इसको हम डायरेक्ट 66 इंटू 66 माइनस 34 इंटू 34 कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये हम इसको फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूले मेथड से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और मल्टीपल में ज़्यादा देर लगेगा, तो हम इसको फार्मूले मेथड से करेंगे। तो इसका अगर हम कहना चाहें तो इसमें फार्मूला सेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला हो रहा है? अगर इसको ए मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है? ये हमारा फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए, उस फार्मूले में इसको हम सेट करते हैं। अगर इसको हम ए मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? बी, क्योंकि फार्मूले हम ये सेट किए हैं तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा हूं तो ये क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 34 का स्क्वायर। क्लियर है? फार्मूले हमारा ये सेट हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये पूरे फार्मूले में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे मान रखेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारा ए है तो ए का मान कितना है हमारा? 66। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 66 प्लस है तो प्लस। वैल्यू पुट का मतलब ये है जो जहां पे जो संख्या का मान रखना है, अगर ए है तो उसी संख्या का वही उसका मान रख देना वहां पे, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या है हमारा? फिर बी है तो बी का मान क्या रखेंगे? 34 है तो 34। यहाँ ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे ब्रैकेट स्टार्ट। ए का मान कितना है? 66 है तो 66, माइनस है तो माइनस। बी का मान कितना है? 34 तो 34। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब देखो, ब्रैकेट में क्या है? प्लस, तो ये आपस पहले क्या होंगे? प्लस होंगे। अगर ये प्लस होंगे तो 6 4 10 की 0 कैरी 1 6 3 9 और 1 कैरी 10, कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? माइनस है। माइनस करेंगे तो 6 में 4 अगर माइनस होगा तो 2 आएगा और 6 में 3 माइनस होगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये तो क्लियर है। अब मैंने बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, अगर ब्रैकेट है तो क्या होता है? मल्टीपल होता है ना। क्या होता है? मल्टीपल। अगर हम 100 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हमारा आंसर क्या आएगा? 32 और डबल जीरो ये बढ़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।